गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। यहाँ पर सुबह मॉर्निंग में मैं उठ गई थी और ब्रश वगैरह फ्रेश वगैरह होके आ गई थी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले फ्रिज में से निकाल के रख रही थी दूध, और दूध में काफ़ी सारी मोटी सी मलाई जमी हुई थी। और तो इसमें थोड़ा सा दूध था, मैंने सोचा इसको ही गर्म करके दे देती, पर मलाई ज़्यादा थी तो पहले इसको छानना पड़ेगा। तो यहाँ पर छानने से पहले मैं रख देती हूँ पानी बॉईल करने के लिए। सुबह सुबह सोचना होता है सुबह लंच में क्या बनाए, क्योंकि इसके थोड़े ड्रामे होते हैं, कुछ खा के नहीं आता तो उसी के अकॉर्डिंग सोचना पड़ता है। तो जैसे कि कुछ आलू वाली चीज़ भी नहीं खा सकता, जैसे आलू की बनाकर हम दे देते हैं, तो ये आलू भी कम खाता है, और ज़्यादा फ्राइड वाली भी ठीक नहीं है। तो इस वजह से तो यहाँ पर मैं साइड में दूध को भी छान लूँगी, दूध को छान लूँगी और ये जो मलाई थी इसको साइड में रख दूँगी मैं, इसको फ्राई को। तो इसमें मैं छोटी वाली फ्राई में मैं इस दूध को गर्म करूँगी, अभी नहीं, थोड़ी लेट करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा दूध है, एक कटोरी, क्योंकि ये जल्दी गर्म भी हो जाएगा और ठंडा भी हो जाएगा। मैं इसको बाद में करूँगी, क्योंकि जब तक मैं गर्म करूँगी ये ठंडा हो जाएगा जब तक पीने के टाइम पर। तो यहाँ पर मैं बना रही थी रोस्टेड सेवई। तो यहाँ पर मैं इनको निकाल रही थी और पानी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर मैं इनको देख रही थी, वैसे तो साफ़ है, पैकेट वाली है, तो इसमें से निकाल रही थी। और निकालने के बाद इसको लॉक करके फिर से वैसे ही रख दूँगी क्लिप लगाकर, जिससे कि ये सीले ना। और ये देखिए सेवई, और ये पहले से ही रोस्ट हो रखी है। तो यहाँ मैंने इसको रोस्ट नहीं करा था, तो पहले से रोस्टेड वाली लेके आए थे। तो यहाँ पर मेरा पानी बॉईल हो गया था, पानी बॉईल नहीं, थोड़ा सा गर्म था, तो उसमें ही मैंने सेवई डाल दी थी और इसमें 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया था। और नमक डालने के बाद इसको मैं चला दूँगी, चलाने के बाद फिर इसको मैं रख दूँगी। और फिर उसके बाद मैं अपने ये प्याज टमाटर और कैप्सिकम को काट लूँगी इनको। और यहाँ पर मैं इनको कट कर रही थी, और गैस मेरे से ना एक सबसे बड़ी भूल हो गई थी, सबसे बड़ी भूल हो गई थी। जो मैंने ये तीनों चीज़ काटी थी ना, शिमला मिर्च रह गई थी डालने, वो मैं भूल गई थी। अब पता नहीं, याद ही नहीं रहा, साइड में कटी हुई थी और ढकी हुई थी, मैंने ये कट करके ना मैंने साइड में ढक कर रख दिए थे। तो अब मैंने दूध भी गर्म करने रख दिया था, उसमें मैंने चीनी डाल दी थी 1 चम्मच, तो वो भी साथ के साथ हो जाएगा। टाइम देखा था तो 6:30 हो रहे थे, 6:30 से ज़्यादा हो रहे थे, तो इसलिए मुझे फटाफट बनानी पड़ रही थी। तो यहाँ पर मैं फटाफट प्याज वगैरह, ये प्याज टमाटर ये जल्दी जल्दी कट करके इनको रख रही थी, और जल्दी से कट हो जाएंगे तो जल्दी से मैं इनको सेवई को बना दूँगी। और इनको मैं पहले बॉईल ही करती हूँ सेवई को, मैं कुकर में नहीं बनाती हूँ, क्योंकि कुकर का अंदाज़ा मुझे है नहीं और नहीं मैं बनाती हूँ उसमें, क्योंकि घुटी घुटी सी हो जाती है तो उस तरीके से खाता नहीं है। और ये थोड़ी खिली खिली रहती तो खा भी लेता है, तो इनको वैसे भी कम खाता है। ये ज़्यादातर इस वाली सेवई को ये बूरे के साथ खाता है, जो मीठा वो बूरा होता है उसके साथ में खाता है ये, वो उसके साथ पसंद है, चटपटी कम खाता है। फ़िलहाल मैंने आज इसको दिया था बोल के कि आज फिनिश करके आना है, फिर भी थोड़ा सा खा के आया था। तो यहाँ पर मेरी सेवई बॉईल हो गई थी, तो यहाँ पर मैं बॉईल हो रही थी तो मैंने साइड वाली गैस पे रख दी थी, और तो आगे वाली गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी थी, उसमें तेल डाल दिया था और थोड़े से मस्टर्ड सीड डाल दिए थे मैंने उसमें। और उसके बाद मैंने अनियन डाल के उसमें टमाटो डाल दिया था थोड़े। ये टमाटर मैं ज़्यादा नहीं डालती, क्योंकि इसको ना 1 टमाटर में से मैंने थोड़ा सा बचा लिया था, ये खाता नहीं है। अगर रेड रेड से ज़्यादा दिखते हैं, ये हरी हरी ये सब्जी वगैरह ज़्यादा दिखते हैं तो ये खाता नहीं है, तो वो निकाल ही देता है, तो उसकी वजह से ये सेवई भी नहीं खा पाता। तो यहाँ पर मैंने क्या करा था, हरी मिर्च भी जो 2 ही डाली थी, और लाल मिर्च तो मैंने डाली नहीं थी, हरी मिर्च से ही तीखापन आ गया था इनमें। तो इसको मैं मसाले को अच्छे से भून लूँगी, ज़्यादा नहीं, हल्दी नमक और धनिया पाउडर ये सभी डाला था मैंने, और कुछ नहीं डाला था। तो ये मसाला हमारा भुनने के बाद मैंने इसमें सेवई डाल दी थी बॉईल
बॉईल हो रखी थी जो। तो उसके बाद मैंने एक पैकेट मैगी मसाला डाल दिया था और थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दी थी कट करके, और इसको अच्छे से मैं भून लूँगी। थोड़ी ना इसमें हल्का सा पानी था, थोड़ी ढीली सी होती है ना जो गीली गीली सी, तो वो ऐसे हो रही थी। थोड़ा मैंने काफ़ी देर तक इन्हें भूना था जिससे कि जो इसका पानी अब्सॉर्ब हो गया था। तो यहाँ पर ये देखिए मेरी सेवई बन गई थी और इसके लिए लंच के लिए मैं पैक कर रही थी, और थोड़ा मैंने इसमें ही पैक कर दिए थे। तो इसे रूम में जाकर मैंने खोल दिया था, थोड़ा सा ज़्यादा गर्म नहीं, थोड़ा ठंडा सा करके रखती हूँ। और पानी की बोतल मैंने अंदर ही रख दी थी और ठंडा पानी नहीं देती हूँ। तो वो जाने के बाद मैंने अपना घर का सारा काम निपटा के, जो भी मेरे झाड़ू पोछे काम करता हूँ मैंने सारा काम कर लिया था। मुझे नहाने जाना था, मैंने सोचा नहाने से पहले चलो ये काम कर लेती हूँ, पहले आलू को बॉईल करने के रख देती हूँ। समझ में नहीं आ रहा था शाम को दोपहर में खाने में क्या बनाए, क्योंकि सेवई तो उसके लंच के लिए बनाई थी। तो आज इनकी छुट्टी थी तो मैंने प्रॉपर लंच नहीं बनाया था, तो प्रॉपर लंच मैंने फिर बाद में बनाया था। तो समझ में नहीं आया था क्या बनाए, सब्जी भी रखी हुई थी। बस आलू को देख के मैंने सोचा चलो कचौड़ी बना लेती हूँ आज। तो आलू को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर 2-3 सीटी आने के बाद मैं चली गई थी नहाने। तो यहाँ पर 2-3 सीटी आने के बाद मैंने इनको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। और सीटियाँ जब तक इसमें मेरी सीटी आएंगी तो मैं यहाँ पर आटा भी लगा लूँगी साथ के साथ, और आटा लगा कर और यहाँ पर सीटी आ जाएंगी तो मैं उसके बाद अपने नहाने चली जाऊँगी। तो यहाँ पर मेरा सारा काम हो गया था, फटाफट कर रही थी क्योंकि टाइम हो गया था ज़्यादा। तो यहाँ पर मेरा आटा भी गूँथने को आ गया था, तो आटा मेरा गूँथ गया था और यहाँ पर भी मेरी सीटी आ गई थी। तो यहाँ पर कुकर की सीटी आ गई थी। तो उसके बाद मैं नहा कर आ गई थी, सीटी को बंद करके मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो यहाँ पर मैं नहा धोकर आ गई थी। तो यहाँ पर मैंने कुकर खोल दिया था और ये देखिए मैंने कुकर लेट खोलने की वजह से भूल गई थी। तो यहाँ पर आलू जितने भी बॉईल हुए थे 2-3 आलू मेरे फट गए थे और एक तो पूरा हलवा ही बन गया था फूट कर। तो यहाँ पर मैंने ये गरम गरम आलू थे तो इनको साथ के साथ छील लूँगी, तो जल्दी छिल जाएंगे। गरम गरम ठंडे हो जाते तो छिलते नहीं हैं। तो इनको मैं छील रही थी, ज़्यादा गरम भी नहीं थे, थोड़े इनको फटाफट मैं छील रही थी। किचन में टाइम देखा था तो फटाफट जल्दी से करना पड़ रहा था, क्योंकि मैं भूल गई थी ना, थोड़े से कपड़े मैंने भिगोए थे तो उनको भिगो कर छोड़ गई थी, मैं भूल गई थी उनको धोने के लिए। तो वो भी मैंने धोए थे, खाना बनाने से पहले मैंने धोए थे। तो यहाँ पर लेट हो गए थे तो फटाफट मैंने कचौड़ी की तैयारी करी थी। तो यहाँ पर मैंने एक एक करके मेरे सारे आलू छिल गए थे, एक एक करके मेरे सारे आलू छिल गए थे। तो इनको मैं खल्लड़ से फोड़ लूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए सारे आलू सॉफ्ट हो गए, सॉफ्ट थे सारे, वैसे ही फूट गए थे, क्योंकि जो ये आलू थे ना बहुत फूट वाले आलू थे, बहुत बिखरे बिखरे से। तो इनकी क्या थे, कचौड़ी जो बनाई थी ना मैंने, तो इनकी जो कचौड़ी बनी थी ना वो थोड़ी बिखरी बिखरी टाइप की थी। उसमें क्या था, जो आलू का जो लड्डू टाइप में जो बन जाता है ना, जैसे लफ टाइप का जो बन जाता है, तो वो नहीं बना था। तो कचौड़ी में मैं बनाने के लिए जब भर रही थी ना तो थोड़ा बहुत निकल रहा था, फट भी रही थी, जैसा आटे के साथ चिपक रही थी। अब मैंने ज़्यादा मसाले नहीं ऐड कर रही थी मैं इसमें, ना ही प्याज डाली थी, आज सिंपल ही बनाने का मन था। और यहाँ पर मैंने प्याज डाली नहीं थी, थोड़ा सा एक पोथी मैंने लहसुन की छीली थी, लहसुन मुझे पसंद आए तो लहसुन मैंने इसमें छील लिया था मैंने, और वही मैंने कूट के बारीक सा, और हरी मिर्च डाली थी 2 या 3 डाली थी, और धनिया पाउडर, और इसमें लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा ये अजवाइन डाल दूँगी मैं क्रश करके। तो ये तीनों ही चीज़ डाली थी मैंने, और थोड़ा सा मैंने डाला था इसमें नमक। नमक तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालूँगी। तो इसको मैं ज़्यादा नहीं, बस इतने ही बेसिक मसाले डाल के इनको मैं मैश कर लूँगी। तो ये मेरा मैश हो जाएगा। तो ये मुझे ऐसा लग रहा था कुछ धागे टाइप का है, पर वो लहसुन का ही था। तो यहाँ पर मैं इनको सबको मिला लूँगी। और तो कचौड़ी तो गैस मतलब टेस्टी बनी थी, पर आज जो बना रही थी ना मैं, बनाते बनाते ना कुछ कचौड़ियाँ मेरी फट गई थी। जो कचौड़ियाँ मेरी फट गई थी तो उनको मैं क्या कर रही थी, तेल में तो नहीं डाल सकती थी क्योंकि सारा तेल भर जाता और तेल भी ख़राब हो जाता।
तो उनको मैंने क्या करा था, तवे पर अलग से सेका था। और यहाँ पर मैं कचौड़ी के लिए पहले चटनी बना रही थी, क्योंकि इनको चटनी से खानी थी, दही से नहीं। और यहाँ पर मैं धनिया और हरी मिर्ची डाली थी और नमक डाला था, थोड़ा सा दही डाला था, बस इनको ही मैं पीसूँगी। लहसुन वगैरह नहीं डाला था, कभी इनको टेस्ट आ जाए वैसे अच्छी लगती है लहसुन भी डालकर। तो यहाँ पर ये देखिए मेरी चटनी पिस गई, रेडी हो गई है। तो बहुत टेस्टी लग रही थी चटनी भी। तो इसी चटनी से हमने अपनी कचौड़ियाँ खाई थी, क्योंकि चाय वगैरह नहीं बनाई। चाय तो हमने छोड़ रखी है बनानी, पीनी। तो चाय नहीं पीते, कॉफ़ी पीते, वो शाम के टाइम पीते हैं। तो यहाँ पर मेरा कचौड़ी के लिए तैयार हो गई बनाने के लिए। तो आ जाइए, आप भी खा लीजिए। तो यहाँ पर मैं एक एक करके सारी कचौड़ी को बना लूँगी। तो कढ़ाई में मैंने डाल दिया था तेल। तो काफ़ी दिन से जैसे वीडियो मैं रोज़ नहीं डालती थी, तो कभी कभार ऐसा होता था नहीं टाइम मिलता था, तो अब मुझे रोज़ डालनी पड़ेगी। तो मेरा फ़ोन ज़्यादातर फ्रीज हो गया, तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा। तो रोज़ ही वीडियो आया करेगी, चाहे छोटी सी आए, पर डालनी पड़ेगी थोड़ी सी, इस वजह से। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन पे क्लिक कर देना। सारी कचौड़ियों को मैं एक एक करके सबको मैं बना लूँगी। तो यहाँ पर मैं कुछ कचौड़ियाँ ऐसी थी गैस, मेरी ना फट गई थी। तो जो फट रही थी ना, तो मेरा मन भी नहीं कर रहा था, पर यार ये खाता कितना मेहनत करी है उबालने में और मसाला बनाने में। तो यहाँ पर मैं चलो बना ही देती हूँ। फिर यहाँ पर हम लोगों को इतना शौक़ है नहीं, पर मैंने कोई नहीं, आज बारिश भी हुई है थोड़ा, इस मौसम में चलो खा ही लेंगे। चटनी के साथ चटनी बनाई। मन मेरा सिलवट्टे वाली चटनी का था, पर टाइम ज़्यादा होने की वजह से मैंने सिलवट्टे वाली बनाई नहीं थी, तो मिक्सी वाली ही बना ली थी मैंने। तो यहाँ पर इसी तेल में से मैं पराठे के लिए यूज़ कर रही थी, अलग से नहीं लिया था मैंने। तो यहाँ पर मेरी कचौड़ियाँ भी सीख रही थी और साथ के साथ में बेल भी रही थी। और टाइम 1 बज गया था खाने के लिए, तो मुझे इनके लिए खाना लगाना था। फ़िलहाल अभी 2-3 कचौड़ी मैं बना लेती हूँ। यहाँ पर देखिए एक कचौड़ी फिर से फट गई, ये वाली कचौड़ी। तो इस कचौड़ी को भी मैं नहीं डालूँगी तेल में, क्योंकि इसमें से भी तेल बहुत ज़्यादा अंदर चला जाएगा, और तेल चला गया तो इतना ऑयली वगैरह नहीं खाते हमारे घर में। मैं तो खा लेती हूँ, पर इतना ज़्यादा भी ऑयल नहीं खाती।
तो मेरी वीडियो काफ़ी दिन से मैं लॉन्ग नहीं डाल पा रही थी, कोई दिक्कत हो रही थी। एक तो टाइम नहीं मिल पा रहा था, कुछ ना कुछ काम हो जाता है कि बच्चे को पढ़ाना होता है, तो एडिटिंग करने में बहुत टाइम जाता है। वही टाइम इसका पढ़ने का होता है, वही टाइम मेरा एडिटिंग करने का होता है 3-4 बजे के बीच में। और रात को शाम को मैं खाना बनाने की तैयारी होती है, फिर उसके बाद मुझे स्कूल का भी होमवर्क कराना होता है। तो यहाँ पर मैं इनकी प्लेट लगा देती हूँ और आ जाइए आप भी खा लीजिए कचौड़ी। जिसको भी पसंद है गर्मा गर्म कचौड़ी, आ जाइए आप भी खा लीजिए। तो गाइस वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना। और गाइस एक हो सके ना आप कमेंट ज़रूर कर देना और लाइक कर देना, जिससे कि मेरी वीडियो को बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस लाइक और शेयर और कमेंट। तो आ जाइए आप भी खा लीजिए, ये मेरी प्लेट लग गई है तो आपको भी मैं पहले टेस्ट करा देती हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू।